हेलो दोस्तों, आज हम रॉन्ग टर्न पार्ट 1 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें देखा जाता है एक लड़का और एक लड़की माउंट पर चढ़ रहे होते हैं और वो लड़का थोड़ी मेहनत के बाद ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो लड़की अभी नीचे ही होती है और वो लड़की उस लड़के को हेल्प मांगने लगती है। इसी दौरान उस लड़के पर एक अजीब सा क्रिएचर हमला कर देता है और उसे मार देता है और उस लड़की की एक खून की बूंद उस लड़की के फेस पर गिर जाती है और वो लड़की घबरा जाती है और वो क्रिएचर उस लड़की को ऊपर की ओर खींचने लगता है और वो लड़की खुद को बचाने के लिए रस्सी काट देती है और वो नीचे गिर जाती है और वो लड़की भागने लगती है। इसी दौरान उस लड़की के पैर में तारों वाला कांटा घुस जाता है और लड़की गिर जाती है। तभी वो क्रिएचर आके उस लड़की को पकड़ लेता है और सीन यहाँ शिफ्ट होता है। हमें क्रिस्फिल नाम का एक आदमी दिखा जाता है और वो कोराली सिटी की ओर जा रहा होता है और वो देखता है आगे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। इसी दौरान उसे एक घर मिल जाता है और उस घर में बहुत ही अजीब सा दिखने वाला एक आदमी बैठा हुआ मिलता है और क्रिस्फिल फोन लगाने लगता है, लेकिन वो फोन बंद था और क्रिस्फिल उस आदमी से कहने लगता है ये फोन बंद है, क्या तुम्हारे पास दूसरा मोबाइल है? लेकिन वो आदमी कहने लगता है मेरे पास एक ही मोबाइल है। इसी दौरान क्रिस्फिल के नजर में एक मैप दिख जाता है। क्रिस्फिल मैप देख के जंगल से रास्ते से जाने लगता है और उस साइड में मरे हुए एनिमल को देख रहा होता है। इसी दौरान वहाँ एक गाड़ी होती है और क्रिस्फिल उस गाड़ी को ठोक देता है और क्रिस्फिल गाड़ी से उतर के कहने लगता है ये गाड़ी बीच रास्ते में क्या कर रही है और एवन कहने लगता है इस गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और क्रिस्फिल माफी मांगने लगता है और कहता है जो भी तुम्हारा कार का नुकसान हुआ है मैं भरपाई कर दूंगा। और जैसी कहती है हमें कुछ दूर जाकर मैकेनिक को ढूंढ लाना चाहिए और एवन कहने लगता है तुम जाकर ढूंढ के लेके आओ, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कार की रखवाली करते हैं। और जैसी मान जाती है और वो चारों लोग मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं और इधर एवन और एवन की गर्लफ्रेंड रोमांटिक भरी बातें करने लगते हैं और इधर वो मैकेनिक को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। इसी दौरान उनको एक मरा हुआ एनिमल मिलता है और स्कॉट कहने लगता है ये किरली जानवर है। क्रिस्पिन कहता है ये नेवला है और वो कहता है मेडिकल स्कूल में इसे मैंने फाड़ा था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि क्रिस्पिन एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो इतने कहते हैं मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं और इधर एवन और एवन की गर्लफ्रेंड इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई नजर रख रहा होता है और इधर चारों लोग कुछ दूर जाने पर उनको चूल्हा जला हुआ मिलता है और इधर स्कॉट आवाज देने लगता है लेकिन कोई आवाज नहीं आता और वो लोग मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं और इधर एवन और एवन की गर्लफ्रेंड कार में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान एवन को किसी चलने की आवाज आने लगता है और वो चेक करने के लिए जंगल की ओर जाने लगता है और इधर एवन की गर्लफ्रेंड मिरर में एवन को देखने लगती है, लेकिन एवन नहीं दिखाई देता और वो कार में से उतरकर एवन को ढूंढने लगती है। कुछ समय ढूंढने के बाद एवन को शूज मिल जाता है और कुछ दूर जाने पर एवन की गर्लफ्रेंड को एक कटा हुआ कान दिख जाता है और वो काफी घबरा जाती है और वो भागने लगती है और वो क्रिएचर पीछे से आके बहुत ही बेरहमी से मार देता है और वो चारों लोग कुछ दूर जाने पर उनको एक घर मिल जाता है। क्रिस्पिन आवाज देने लगता है लेकिन अंदर से कोई आवाज न था, इसलिए वो दरवाजा खोल के अंदर जाने लगता है। तभी जैसी कहने लगती है हमें किसी के भी घर पे ऐसे जाना नहीं चाहिए और क्रिस्पिन कहने लगता है हमारा गाड़ी खराब है, हमें अंदर जाना चाहिए और कार्ली को बाथरूम जाना होता है और वो चारों लोग अंदर जाने के लिए मान जाते हैं और वो घर बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा था और वहाँ बहुत सी अजीब सी चीजें रखे हुए थे और वहाँ टेबल पर बहुत ही गंदा मीट रखा हुआ था और स्कॉट कहने लगता है हमें ऐसे जल्दी से निकलना चाहिए और कार्ली कहने लगती है हम पहले बाथरूम ढूंढने गए उसके बाद यहाँ से जाएंगे और इधर क्रिस्पिन उबलते हुए पानी को देखने लगता है, उसमें बहुत सारे मीट के टुकड़े पड़े हुए थे और इधर कार्ली को बाथरूम मिल जाता है और वो बाथरूम करने के लिए अंदर चली जाती है। इसी दौरान वो बाथरूम में देखते इंसानों का दांत और ब्रेन मिल जाता है और वो काफी घबरा जाती है और इधर क्रिस्पिन अलमारी का दरवाजा खोल देता है और उस अलमारी में काफी सारे डब्बे रखे हुए होते हैं और क्रिस्पिन एक डब्बा लेकर खोल देता है और उसमें बहुत सारे मीट के टुकड़े पड़े हुए होते हैं और वो सारे लोग घबरा कर बाहर जाने लगते हैं। इसी दौरान वो क्रिएचर आ जाते हैं और हमें पता चलता है वो चारों लोग इतनी देर वो क्रिएचर के घर में थे और वो लोग पीछे के दरवाजे से जाने लगते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा नहीं खुलता और स्कॉट और कार्ली बाथरूम में छुप जाते हैं और जेसी और क्रिस्पिन बेड के नीचे छुप जाते हैं और वो क्रिएचर एवन की गर्लफ्रेंड की बॉडी को लाकर बेड के नीचे फेंक देता है और जैसे एवन की गर्लफ्रेंड को मरा देख बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो क्रिएचर डेड बॉडी को टेबल पर रखकर खाने लगता है और हमें पता चलता है यह क्रिएचर इंसानों को मारकर खाते हैं और वो क्रिएचर कुछ समय के बाद सो जाता है और वो चारों लोग एक एक करके बाहर जाने लगते हैं। इसी दौरान कार्ली जूस के कैन पर पैर रख देती है और वो क्रिएचर उठ जाता है और वो चारों लोग भागते हुए पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं और वो क्रिएचर उन लोगों को मारने के लिए गाड़ी लेकर जाने लगता है
और वो भागते हुए जाकर एक अजीब सी जगह पर जाके पहुंचते हैं। वहाँ बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ होती है और वो क्रिएचर उनको ढूंढते हुए उस जगह पर आ जाते हैं और वो चारों लोग उन क्रिएचर को देख के छुपने लगते हैं और वो क्रिएचर उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। और क्रिस फ्रंट कहने लगता है उस गाड़ी का इंजन चालू है, हमें उस गाड़ी को लेकर भाग जाएंगे। और जैसी कहने लगती है हम उस गाड़ी तक पहुंचेंगे कैसे? और स्कॉट कहता है हम अलग अलग भागकर उनका नजर भटकाएंगे। और स्कॉट क्रिस फ्रंट को लेफ्ट की तरफ भागने के लिए कहता है। क्रिस फ्रंट लेफ्ट की तरफ भागने लगता है, इसी दौरान वो क्रिएचर उसके पैर पर तीर मार देती है और स्कॉट उनका नजर भटकाने के लिए राइट की ओर भागने लगता है। और जेसी और कार्ली क्रिस फ्रंट को लेकर गाड़ी लेके भागने लगते हैं और वो तीनों लोग गाड़ी लेके स्कॉट को बचाने के लिए जाने लगते हैं। स्कॉट गाड़ी में आने वाला होता है, इसी दौरान वो क्रिएचर पीछे से आके मार देती है और वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और वो क्रिएचर स्कॉट की बॉडी को उठाकर ले जाने लगते हैं। और वो तीनों लोग कुछ दूर जाने पर उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और वो गाड़ी को वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। और वो कार्ली स्कॉट को मरते हुए देख बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो लोग कुछ दूर जाने पर उनको एक वॉच टावर मिल जाता है और वो लोग वॉच टावर के ऊपर जाने लगते हैं। और वो लोग ऊपर जाते ही उनको एक बैंडेड का किट मिल जाता है और वो जैसे क्रिस फ्रंट को पट्टी करने लगती है। इसी दौरान कार्ली को बहुत ही पुराना रेडियो मिल जाता है और वो रेडियो को चालू कर देते हैं और जैसे रेडियो में बात कर रहे होते हैं लेकिन रेडियो में कोई बात नहीं करता और रेडियो का सिग्नल भी नहीं दे रहा था। इसी दौरान वहाँ वो क्रिएचर आ जाते हैं और वो लोग उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग चुपचाप वॉच टावर के ऊपर बैठे हुए होते हैं और वो लोग रेडियो को बंद करना भूल जाते हैं। इसी दौरान रेडियो में सिग्नल आ जाता है और वो बहुत ज्यादा आवाज करने लगता है और वो क्रिएचर रेडियो की आवाज सुनकर वॉच टावर के ऊपर आने लगते हैं और इधर क्रिस फ्रंट वॉच टावर का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने के कारण वो क्रिएचर ऊपर नहीं आ पाते और वो नीचे टावर को आग लगा देते हैं ताकि वो नीचे आ सके। और कार्ली घबरा कर मेडिकेट लेके कांच तोड़ देती है और वो कहने लगती है हम जल कर मरने से अच्छा है हम यहाँ से कूद कर मर जाए। तभी क्रिस फ्रंट कहता है हम झाड़ पे कूद के यहाँ से बच के बाहर जा सकते हैं। और क्रिस फ्रंट इतना कहते ही झाड़ के फंदे पर कूद जाता है और वो दोनों भी झाड़ के फंदे पर कूद जाते हैं। इसी दौरान वो क्रिएचर उन लोगों को झाड़ पर देख लेता है और वो क्रिएचर झाड़ पर चढ़ने लगता है और वो लोग दूसरे फंदे की ओर जाने लगते हैं। जेसी और क्रिस फ्रंट दूसरे फंदे पर जाते हैं लेकिन कार्ली अभी उसी फंदे पर थी और वो क्रिएचर कार्ली को मार देता है और वो क्रिएचर जेसी और क्रिस फ्रंट को ढूंढने लगता है और क्रिस फ्रंट झाड़ के एक फंदे को पीछे की ओर खींच लेता है और वो जेसी को कहने लगता है तुम इस झाड़ के फंदे को पकड़ के रखना और मैं उस क्रिएचर को बुलाने जाऊंगा। जैसे वो क्रिएचर आए तुम इस झाड़ के फंदे को छोड़ देना। और क्रिस फ्रंट इतना बोलते ही क्रिएचर को बुलाने के लिए जाने लगता है और जेसी कहने लगती है तुम इस झाड़ के फंदे को पकड़ना, क्रिएचर को बुलाने मैं जाऊंगी। और जेसी इतना बोलते ही उस क्रिएचर को बुलाने चली जाती है और वो उस क्रिएचर को बुलाने के लिए जोरों से आवाज देने लगती है। इसी दौरान वो क्रिएचर आ जाता है और वो जेसी पर हमला कर देता है और क्रिस फ्रंट जल्दी से वो झाड़ का फंदी छोड़ देता है और वो क्रिएचर नीचे जाके गिरता है और जेसी और क्रिस फ्रंट उस क्रिएचर से बच के नदी के किनारे आके सो जाते हैं। इसी दौरान उनको एक रास्ता मिल जाता है और वो रास्ते की ओर जाने लगते हैं। इसी दौरान वो क्रिएचर हैमर से हमला कर देता है। इसी दौरान क्रिस फ्रंट नीचे गिर जाता है और वो क्रिएचर जेसी को उठा के ले जाता है और उसी रास्ते पर एक पुलिस की गाड़ी आ रही होती है और वो क्रिस फ्रंट पुलिस वालों को हेल्प मांगने लगता है और वो क्रिएचर पुलिस वालों को तीर से मार देता है और क्रिस फ्रंट खुद को बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है और वो क्रिएचर क्रिस फ्रंट को ढूंढने लगता है लेकिन क्रिस फ्रंट नहीं मिल पाता और वो क्रिएचर पुलिस वाले की डेड बॉडी गाड़ी में डालकर घर की ओर जाने लगता है और क्रिस फ्रंट जल्दी से जाके गाड़ी के नीचे पकड़ लेता है और क्रिएचर घर आ जाता है और वो डेड बॉडी लेकर अंदर जाने लगता है और क्रिस फ्रंट जेसी की आवाज सुन लेता है और वो क्रिएचर जेसी को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। इसी दौरान वो क्रिस फ्रंट गाड़ी लेके अंदर घुस जाता है और वो गाड़ी से उतरकर हैमर लेके वो क्रिएचर को मार देता है और जेसी खुद को छुड़ा लेती है और तीर से क्रिएचर को मार देती है। लेकिन वो क्रिएचर फिर एक बार मारने के लिए उठ जाता है और जेसी और क्रिस फ्रंट डर जाते हैं और वो पीछे की ओर भागने लगते हैं। इसी दौरान क्रिस फ्रंट के हाथ में एक शॉटगन होती है और वो 2-3 गोली घर में पड़े कार पर मार देता है जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और वो सारे क्रिएचर मारे जाते हैं और क्रिस फ्रंट और जेसी गाड़ी लेके सिटी की ओर जाने लगते हैं। और हमें कुछ दिनों बाद सीन दिखाया जाता है, एक पुलिस वाला उन क्रिएचर के घर के पास आके चेक कर रहा होता है। तभी वो क्रिएचर उठ जाते हैं और उस पुलिस वाले को मार देते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय।